₹10 में प्रदूषित हवा से बचाव, स्पीड ब्रेकर से बनेगी बिजली, बिना ड्राइवर ही खेत में जुताई करता है ट्रैक्टर। ये सारे हमारे देश के युवाओं के इनोवेशन हैं जो आज हम आपको हमारे इस खास शो आइडिया इंडिया का में आपको दिखाएंगे। शो में हम ऐसे यूनिक आइडियाज को प्लेटफॉर्म देते हैं जो लोगों के काम आ सकते हैं। तो आज के शो की शुरुआत करते हैं IIT दिल्ली में बनी एक खास चीज से। दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदूषण दिन ब दिन जानलेवा बनता जा रहा है, लेकिन अब IIT दिल्ली के छात्रों ने ऐसा फिल्टर बनाया है कि सिर्फ ₹10 खर्च कर आप प्रदूषण से बच सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदूषण से बचाएगा एक फिल्टर इतना छोटा कि दूर से नजर भी नहीं आएगा। सिर्फ ₹10 में दिल्ली के प्रदूषण से बचने का तरीका मिलेगा। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण हर उम्र के लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। हमारे देश में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। खासतौर पर अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा कि लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि घर से बाहर कम ही निकलें जिनको अस्थमा जैसी बीमारियाँ हैं। ऐसे में घर से बाहर निकलना भी ज़रूरी है लोगों के लिए। बिना काम किए, बिना घर से बाहर निकले भी काम नहीं चलेगा। लेकिन इन सब के बीच हर कोई अपनी कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन जो पोल्यूशन का लेवल है वो बिल्कुल भी नहीं घट रहा। प्रदूषण का लेवल घटाना इतना आसान नहीं, लेकिन प्रदूषण से खुद को बचाना हमारे हाथ में है। इसका तरीका दिया है IIT दिल्ली के कुछ छात्रों ने। IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने मिलकर ऐसा फिल्टर तैयार किया है जिसके बारे में दावा है कि प्रदूषित हवा से पूरी तरह वो बचाव कर सकता है। छात्रों ने इसको नेसो फिल्टर नाम दिया है। ये प्रोडक्ट ये सोच के बनाया गया है कि पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करें शरीर के अंदर जाने से, पॉल्यूटेंट्स को। जो नॉर्मल बाकी मार्केट में अवेलेबल मास्क हैं उनको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस होता है कि उसमें सांस लेने में बहुत दिक्कत जाती है, अफोर्डेबल नहीं होते हैं। तो हम ये सोच के, ये 3-4 एसेट सोच के ये प्रोडक्ट बनाया गया है कि ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल होना चाहिए, ये प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं जानी चाहिए लगाने में। तो वो सोच के ये नेज़ल फ़िल्टर्स बनाए गए हैं। फिल्टर्स हैं, हाँ, नेज़ल फ़िल्टर्स बोलते हैं ना। प्रदूषण से बचने के लिए अभी तक जो मास्क मौजूद हैं वो नाक और मुंह को कवर करते हैं। इनको बांध कर रखना पड़ता है, जिसकी अपनी व्यावहारिक दिक्कतें हैं। लेकिन IIT के छात्रों का बनाया ये नेसो फिल्टर बिल्कुल कॉन्टैक्ट लेस की तरह लगाया जा सकता है। These nasal filters are just like contact lenses कि आप इसको कॉन्टैक्ट लेंस की तरह ऐसे निकालें, इसको ऐसे पकड़ेंगे और जैसे हम कॉन्टैक्ट लेंसेज निकाल के लगाते हैं वैसे ही इसको भी लगाते हैं। जी, बस कॉन्टैक्ट लेंस की तरह आपने इसको ऐसे लगा दिया और मैं हल्का सा पीछे जाऊँगा तो आपको दिखाई भी नहीं देगा कि मैंने कुछ पहना हुआ है। उससे दिखाई भी नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा उसको, ये भी क्योंकि एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक मास्क के। आप नॉर्मल मास्क पहनते हो तो ऐसा लगता है कि आपको कोई बीमारी हो रखी है। आप इसको मैं नॉर्मल इसमें चलोगे कोई देखेगा भी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ पहना हुआ है। इसमें ब्रीदिंग रेजिस्टेंस बहुत कम है। सांस इसकी एफिशिएंसी 95% है PM 2.5 पार्टिकल्स की एंड PM 10 पार्टिकल्स की 98% है। हम लोग ने इसकी टेस्टिंग नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और IIT दिल्ली दोनों में करा रखी है। मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी हमारे। दिखा सकते हैं सर्टिफिकेट मैं आपको फ़ोन में दिखा देता हूँ। ये इनको सर्टिफिकेट IIT दिल्ली से मिला हुआ है, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि PM 2.5 PM 10 का इन्होंने जब इस नेज़ल फिल्टर के थ्रू टेस्ट किया तो PM 2.5 96.4% तक आप देख सकते हैं कि दिखाया गया, और PM 10 जो है वो 98.6%, यानी कि इतनी क्षमता तक ये है रोक सकता है प्रदूषण के स्तर को। तो काफ़ी नायाब तरीका है ये प्रदूषण रोकने के लिए, क्योंकि आमतौर पर इतना छोटी सी चीज़ को अगर आप नाक पे लगाते हैं तो दूर से दिखाई भी नहीं देता, और जब हम मास्क लगाते हैं तो काफ़ी हैवी सी चीज़ नज़र आती है, लेकिन इसको लगाने के बाद इतना हैवी नज़र नहीं आएगा। दावा है कि फिल्टर से हवा में मौजूद PM 10 पार्टिकल 100% तक छन सकते हैं। इसके अलावा PM 2.5 पार्टिकल 95% तक फिल्टर हो सकते हैं। छोटा सा प्रोडक्ट है, फिल्टर का टाइप है, नेज़ल फिल्टर टाइप का है। आप नाक पे लगा लीजिए, दूर से भी देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। प्रदूषण काफ़ी हद तक रोक देता है, जैसे कि इन्होंने हमें सर्टिफिकेट भी दिखाया। इसमें इन्होंने दिखाया कि 24 घंटे तक इसको लगाया जा सकता है एक बार इस्तेमाल करने पर, लेकिन दिल्ली में जिन जगहों पर प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ पर 7 से 8 घंटे तक आप यूज़ कर सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड इन्वायरमेंट, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंडी है, सर्दी है, तो वहाँ पर दोनों जगह में यूज़ हो सकता है। आप कभी भी इसको पहन सकते हैं। इसके ऊपर चश्मा लगाना चाहें चश्मा भी लगा सकते हैं, सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, पता भी नहीं चलता इन सब चीज़ों का। तो तमाम इस चार्ट के ज़रिए दिखाने की कोशिश की गई है कि ये कितना छोटा सा प्रोडक्ट है और कितना किफ़ायती है और कितना सही प्रोडक्ट है। यहाँ पर इन्होंने एक डेमो और दिखाने की कोशिश की है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये आपकी जो नेज़ल है इस तरीके से फ़िल्टर लग जाएगा। दोनों नेज़ल पे इस तरीके से लगा के रखा है फ़िल्टर, और इस फ़िल्टर के ज़रिए आप जो PM
PM10 और PM2.5 है उसके कणों को काफ़ी हद तक अपने इन फिल्टर्स के ज़रिए रोक सकते हैं, यानी कि प्रदूषण कम जाएगा, जो हवा है वो साफ़ आपके नाक के भीतर घुस जाएगी, क्योंकि फ़िल्टर जो है वो जो हवा आपको भीतर दे रहा है, जो जिसको आप ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो साफ़ जाएगी। तो ये छोटा सा प्रोडक्ट है। पोल्यूशन का हम सब में हालत दिन पर दिन ख़राब होई जा रही है, तो हम मास्क लगाते हैं ताकि वो आपके जो छोटे कण के पार्टिकल्स हैं, जाने के PM2.5 इसलिए कहा जाता है कि उनका जो साइज़ है वो 2.5 से कम होता है, तो वो सीधा आपके नाक से या मुंह से सीधा लंग्स में चला जाता है क्योंकि इतने छोटे होते हैं। तो अगर इन पार्टिकल्स को हम बचा सकें हमने लंग्स में जाने के लिए, तो हमारी ये सारी सांस की दिक्कत वगैरह कम हो जाएंगी। तो ये जो आया ही नेज़िक फ़िल्टर है जो हमारे नाक में लग जाता है, ये डिस्पोजेबल है, यूज़ एंड थ्रो है, जो पूरे दिन एक बार चलेगा। और ये हमारे को जो ये क्लेम किया जा रहा है कि उसमें काफ़ी हद तक PM2.5 पार्टिकल्स को ये फ़िल्टर आउट कर देगा ताकि हमारी लंग्स में ना जा सके। छात्रों के मुताबिक इस फिल्टर को 8 से 10 घंटे लगाकर रखा जा सकता है। इससे ज्यादा लगाने से फिल्टर के पोर ब्लॉक हो सकते हैं। छात्रों ने इसकी कीमत सिर्फ 10 रुपए रखी है। आज से ये बाजार में भी मिलेगा। तो ऐसे में ये जो नेज़ल फ़िल्टर है इसको यूज़ करके आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो IIT दिल्ली के स्टूडेंट हैं जतिन, इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जिससे कि प्रदूषण से आपको बचाया जा सकता है। आप साफ़ हवा ले सकते हैं जिससे कि आपके जो लंग्स हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, जिनको सांस की बीमारी होती है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये प्रोडक्ट है और सस्ता रखा गया है ताकि हर कोई इसको ख़रीद सके, इसे यूज़ कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली के एक युवा ने ऐसा आइडिया दिया है कि अगर ये आइडिया कामयाब रहा तो हर ब्रेकर से बिजली बनेगी, सड़क पर चलती हर गाड़ी बिजली पैदा करेगी, सड़क के किनारे लगी लाइट्स के बिजली की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आखिर कैसा है ये इनोवेशन, देखिए रिपोर्ट। क्या स्पीड ब्रेकर से बिजली बन सकती है? क्या सड़क पर चलते वाहन स्ट्रीट लाइट्स को रोशन कर सकते हैं? क्या वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लगाने के लिए बने उभार सबसे बड़ी जरूरत को पूरा कर सकते हैं? ये दावे सुनने में आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन तकनीक के इस दौर में सब कुछ मुमकिन है। दिल्ली के इंजीनियरिंग छात्र ने ऐसा तरीका निकालने का दावा किया है जिसमें स्पीड ब्रेकर से ही बिजली भी बन सकती है। एक बीटेक में पढ़ने वाले छात्र ने एक ऐसी डिवाइस को तैयार किया है जो सड़कों पर और फ्लाईओवर्स पर बनकर बने स्पीड ब्रेकरों से बिजली को पैदा करेंगे। इस चीज में एक सबसे ज्यादा संशोधन की बात यह है कि यदि आप सोलर पैनल से बिजली को तैयार कर रहे हैं, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है सूरज की किरणों की। यदि सूर्यदेव नाराज हो गए तो सोलर पैनल कतई काम नहीं कर पाएंगे और सरकार जिन तरीकों से बिजली का उत्पादन करता है वो बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होती है, आम आदमी उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीटेक के एक छात्र ने एक ऐसी डिवाइस को तैयार किया है जो फ्लाईओवर्स और सड़कों पर बने स्पीड ब्रेकरों से बिजली को उत्पन्न करेगा, बिजली को जनरेट करेगा। स्पीड ब्रेकर बनाए तो जाते हैं स्पीड को कम करने के लिए, लेकिन अक्सर ये जानलेवा साबित होते हैं। दूर से स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देते और स्पीड ब्रेकर की वजह से वाहन अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक हर रोज स्पीड ब्रेकर की वजह से 30 हादसे होते हैं, जिसमें औसतन 9 लोगों की मौत होती है। ये 2014 के बाद 2 साल का औसतन डेटा है। हैरान करने वाली बात है, साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया और यूके में मिलाकर सड़क हादसों में जितनी मौतें हुई, उससे ज्यादा लोग भारत में स्पीड ब्रेकर की वजह से मर गए। साल 2015 में भारत में सड़क हादसों में 3409 लोगों की मौत हुई थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में इस साल में सड़क हादसों में कुल 2937 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों से जाहिर है कि स्पीड ब्रेकर जिस मकसद के लिए लगाए जाते हैं वही मकसद जानलेवा भी बन जाता है। लेकिन दिल्ली के सूरज शर्मा ने इस स्पीड ब्रेकर को लेकर ऐसा आइडिया दिया है जो जान भी बचा सकता है और बिजली भी पैदा कर सकता है। गांव शहरों में स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, वहाँ पर सर हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों वाहन निकलती हैं, वहाँ पर एनर्जी वेस्ट जाती है। तो सर मैंने एक ऐसा सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा स्पीड ब्रेकर बनाया जाए कि वो स्पीड ब्रेकर गांव या शहरों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर
वो हम बैटरी में स्टोर कर उससे स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं जलाया जाए। सूरज के मुताबिक व्यस्त सड़कों पर रोज आने जाने वाले वाहनों से इतनी बिजली पैदा हो सकती है कि रोड लैंप इसी एनर्जी से रात भर रोशनी दे सकते हैं। ये एरिया वाइज हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे हमारी एक एरिया बांटा जाएगा 100 किलोमीटर के मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पे 1 किलोमीटर दूरी पे हमारी स्पीड ब्रेकर होती है। उससे ज़्यादा मतलब उसमें तो फिर भी ज़्यादा हो जाती है, तो हमने उस हिसाब से अपना ये स्पीड ब्रेकर लगाएंगे, उस हिसाब से फिर अपना लाइटें हम जलाएंगे। सूरज शर्मा ने अभी सिर्फ प्रोटोटाइप तैयार किया है। उनका कहना है कि अब वो इसको लागू करवाने के लिए सरकार को अपना आइडिया पेश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ दीपक त्यागी, न्यूज नेशन, दिल्ली। आखिर कैसे स्पीड ब्रेकर से बिजली बन जाती है? कैसे सड़क पर बना उभार बिजली भी बना सकता है? कैसे काम करेगा दिल्ली के छात्र का यह आइडिया? ये रिपोर्ट देखिए। सूरज अपने इस डिवाइस को ऊपर से दबाते हैं और इसके साथ जुड़ी लाइट जलने लगती है। दबाने के बाद डिवाइस फिर से अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाता है। सूरज का ये वो मॉडल है जिसकी बुनियाद पर स्पीड ब्रेकर से बिजली बनने का दावा किया जा रहा है। इस प्रोटोटाइप में सूरज ने ऊपर एक प्लेट लगा रखी है जिसके नीचे स्प्रिंग लगी है। प्लेट को नीचे गियर से जोड़कर रखा गया है। जैसे ही ऊपर वाली प्लेट दबती है, प्लेट से जुड़े गियर की वजह से रॉड घूमने लग जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाइप्स का इस्तेमाल कर पूरे पैनल को यहाँ पर तैयार किया गया है। ऊपर एक चौखुंटा एक प्रेशर के लिए यहाँ इस पैनल को तैयार किया है। और मैं आपको समझा दूं कि आखिरकार किस तरीके से ये स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेगा। आप समझ लीजिए कि ये स्पीड ब्रेकर है जो कि फ्लाईओवर पर बना हुआ है और इस रास्ते से आपकी गाड़ी आ रही है, और जैसे ही आपकी गाड़ी का पहला पहिया स्पीड ब्रेकर पर चढ़ेगा, तुरंत ये डिवाइस नीचे की तरफ हो जाएगी। यानी कि गाड़ी के वजन से ये पैनल नीचे की तरफ खिसक जाएगा और जैसे ही गाड़ी अपनी चारों पहिए आगे लेकर सड़क की तरफ बढ़ लेगी, तुरंत ही ये पैनल झटके के साथ उठ जाएंगे और यहाँ बिजली का उत्पादन हो जाएगा। जब हमारी लाइट जलेगी तो ये हम बैटरी में स्टोर करेंगे। बैटरी में स्टोर कर उससे हम ये बैटरी में स्टोर कर उससे हम एलसीडी जेंट स्टोर कर उससे हम स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिक नाइट में जलाएंगे सर। ये देखिए हमारी ये लाइट जल रही है। ये देखिए ये हमारी ये रैक है, ये हमारी पिनियन है। जब हमारी रैक रोटेशन लेती है तो उससे हमारी पिनियन रोटेशन लेती है, तो उससे हमारी ये फ्राई व्हील रोटेशन लेते हैं। चैन के जरिए हमारी ये दूसरी वाली फ्राई व्हील में ट्रांसफर हो रही है, उसके थ्रू हमारी गियर रोटेशन ले रही है, गियर के थ्रू हमारी ये डायनेमो रोटेशन ले रहा है, उससे हमारी ये बिजली पैदा हो रहा है। विज्ञान की भाषा में सूरज का यह डिवाइस यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो की मदद से विद्युत ऊर्जा में तब्दील करता है, जिसको स्टोर करने के लिए सूरज ने एक बैटरी लगा रखी है। कितनी बिजली पैदा हो रही है इस समय से एलईडी में? सर अभी तो हमने प्रोटोटाइप बनाए हुए हैं, एक मॉडल हमने बनाए हुए हैं गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि सर हमने ये 3 वोल्ट अभी जनरेट करके दिखा रहे हैं। बट अगर हम बड़ा स्केल पर ले जाएंगे तो हम इससे बड़ा डायनेमो लगाएंगे जो कि वो 12 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, 12 से 48 वोल्ट तक। उससे फिर हमारी जितने भी हम डिवाइड किए करेंगे ये स्पीड ब्रेकर, वहाँ ये हमारा एक बैटरी और स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। सूरज के मुताबिक ये डिवाइस ब्रेकर के नीचे लगाया जाएगा। जैसे ही वाहन इसके ऊपर से गुजरेंगे, ये प्लेट दबेगी और बिजली बनने लगेगी। हमने इसके नीचे खुदाई करवाएंगे, नीचे खुदाई करवाकर ऊपर से हम एक स्पीड ब्रेकर लगाएंगे। उसके बाद जितने भी वाहन जाएंगी उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा सर। जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगा वो बैटरी में स्टोर कर उससे हम स्ट्रीट लाइट ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली नाइट में। आज के दौर में एनर्जी इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। तकनीक के इस दौर में हर मशीन को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। सूरज ने एक नया तरीका दिया है बिजली बनाने का। सूरज का प्लान है कि अगर सरकार से उनको मदद मिली तो वो एरिया वाइज इस डिवाइस को ब्रेकर से लगवाना शुरू करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सूरज शर्मा ने ही पहली बार इस तरीके पर काम करना शुरू किया हो। पहले भी इस तरह के प्रयोग हो चुके हैं। ये दीगर बात है कि अभी तक व्यावहारिक तौर पर ऐसा कोई तरीका इस्तेमाल में नहीं आया है। सूरज का कहना है कि वो अपने डिवाइस का पेटेंट कराएंगे और इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और सुधार करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ दीपक त्यागी, न्यूज नेशन, दिल्ली।
10वीं में पढ़ने वाली छात्रा को बेसहारा दिव्यांगों को देखकर बड़ी पीड़ा होती थी। उनकी मदद के लिए गौरांगी ने ऐसी चीज बनाई जो कदम कदम पर दिव्यांगों की मदद कर सकती है, जो उनको रास्ते की सही जानकारी दे सकती है। दिव्यांगों के लिए हर कदम पर दिक्कतें हैं। सड़क पार करने में दिक्कत, आम रास्तों पर चलने में भी दिक्कत। सहारा होती है बस एक छड़ी, लेकिन परेशानियां फिर भी कम नहीं है। एक आम छड़ी ज्यादा मदद नहीं कर पाती। उसमें तो पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ क्या है। उसमें तो बस अपने सहारे के अनुसार ही चलना पड़ता है और स्टिक आगे रख के तो पैर के सहारा और स्टिक के सहारा दोनों लेना पड़ता है उसमें। तो रात में घर से निकलने में ये बेसहारा महसूस करते हैं, लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में तकनीक हर तरह से इंसान का बड़ा सहारा बन रही है। दिव्यांगों के लिए भी डिजिटल सहारा तैयार करने की कोशिश की है दिल्ली के पास गाजियाबाद में रहने वाली छात्रा गौरांगी माहेश्वरी ने। गौरांगी अभी महज 10वीं क्लास में पढ़ती है, लेकिन उसकी सोच और दिमाग बहुत आगे की है। गौरांगी ने ये डिजिटल छड़ी तैयार की है जो दिव्यांगों को सड़क पार करते वक्त अलर्ट करेगी। गौरांगी ने इसका नाम रखा है मैजिक स्टिक। जैसे कि हम अपने समाज में देखते हैं कि हमारे आसपास जो नेत्रहीन लोग हैं उन्हें सड़क पार करने में बहुत दिक्कत होती है, तो मेरे को उनको देख के बहुत दुख होता था। इसलिए मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया और मैंने वो आइडिया अपने टीचर से जाके शेयर किया। तो उन्होंने मेरे साथ मिलके ये स्टिक बनाई जिससे कि जो नेत्रहीन लोग हैं उनको चलने में आसानी हो। ये जो स्टिक है इसमें 2 सर्किट हैं। पहला सर्किट जो लाइट होती है, जैसे कि गाड़ियों की जो लाइट आती है रात में, उसको सेंस करता है और दूसरा सर्किट नीचे पड़े हुए पानी को सेंस करता है। एक आम छड़ी में ही गौरांगी ने सेंसर लगा दिया है। दिव्यांगों के लिए रात में दूर से आ रहे वाहन को देख पाना मुमकिन नहीं है। उनके लिए ये भी पता करना मुश्किल है कि वो सड़क पर चल रहे हैं या सड़क किनारे चल रहे हैं। गौरांगी का दावा है कि ऐसे वक्त में ये मैजिक स्टिक उनके काम आ सकती है। आपने देखा कि जैसे ही इस पर लाइट पड़ी, इसने बजर बजना शुरू कर दिया। ये बजर उसको अलर्ट कर देगा कि सामने से कोई व्हीकल आ रही है और वो ध्यान से चले। और ये जो लाइट्स जो हमने लगाई हैं, ये सामने जो आ रहा होगा उसको अलर्ट कर देगा कि आगे कोई आदमी है, कोई वृद्ध आदमी खड़ा हुआ है और वो आगे संभल कर चले। दावा है कि आगे पानी की नाली या गड्ढा होगा तो भी मैजिक स्टिक अलर्ट कर देगी। अब मैं इसको पानी में रखती हूँ, आप देखिए ये सेंस करेगा। जैसा कि आपने देखा कि इसने पानी को सेंस कर दिया और नेत्रहीन बंदे को अलर्ट कर दिया कि वो आगे जाने से पहले सोचे कि आगे पानी है और अपनी दिशा को बदल ले। हम लोग बेसिकली साउंड पर निर्भर हैं, हम सुनकर ही कोई भी काम अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो ये है कि आगे कीचड़ है या गड्ढा है या कुछ ऊंचा वाला स्थान हो या कोई भी खंभे वंभे हो तो पता चल जाएगा, तो और अच्छी बात है। अगर ऐसा सक्सेस, तब उन्हें सक्सेस मिलेगी इसमें से। गौरांगी ने अपने मेहनत और लगन से खुद ही स्टिक में सारी व्यवस्था की है। स्टिक में सर्किट लगाने, सोल्डरिंग, वायरिंग करने जैसा हर काम गौरांगी बड़े आराम से कर लेती है। मैम, स्टिक बनाने में मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 घंटे लगा, बट जो इसमें कंपोनेंट्स है उन्हें खोजने में हमें 5 से 6 दिन लग गए। कुल मिला जुला कर इसमें 7 से 8 दिन का टाइम लगा है। इस स्टिक को वो बेहतर बनाने में जुटी है। अगर हमें मौका मिला तो हम इसको ज़रूर आगे लेकर जाएंगे और इसमें हम और भी चेंजेस ऐड करके इसको आगे तक लेके जाना चाहते हैं। जो नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट में है, इस स्टिक में एक माइक्रोवेव इंडिकेटर और ट्रांसमीटर लगाना, जिससे हम दिन में कोई भी ऑब्स्टेकल को सर्च आउट कर सकें। गौरांगी के आइडिया पर अगर बड़े स्तर पर काम हो तो दिव्यांगों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है। गौरांगी के इस आइडिया को आगे कितनी और उपलब्धि हासिल होती है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन गाजियाबाद।